हेलो नमस्कार सभी को। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्पेशल एजुकेशन फर्स्ट पेपर जीके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, ये सेकंड टॉपिक है, राष्ट्रवाद का उदय 1858 से लेके 1919 के बीच का समय। कल हमने 1857 की क्रांति पढ़ा। तो 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश शासन के दमनकारी नीतियों, आर्थिक शोषण और पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार ने भारतीयों में एक राजनीतिक चेतना जागृत की, जिससे एक संगठित राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो इसी राष्ट्रवाद टॉपिक से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पहला क्वेश्चन है, 1858 से 1919 के बीच भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे? तो 1858 से 1919 के बीच जो भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, उसके प्रमुख कारण थे, एक तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण, प्रशासनिक एकीकरण, पश्चिमी शिक्षा और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद के उदय में मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग की क्या भूमिका थी? तो इसका आंसर है, पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र जैसे विचारों को अपनाया। भारतीय राष्ट्रीयता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रीयता का अग्रदूत राजा राममोहन रॉय को कहा जाता है। 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती। भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में किस विदेशी महिला ने महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो वो महिला हैं, विदेशी महिला हैं, श्रीमती एनी बेसेंट, और इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की भारत में। ब्रिटिश सरकार ने कौन सा एक्ट पास किया जिसके कारण भारतीय समाचार पत्रों को बिल्कुल नष्ट कर दिया गया? तो ये एक्ट था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि 1878 में पारित हुआ था। कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था किसे कहा गया है? कांग्रेस की स्थापना से पहले संस्था थी जिसे कांग्रेस की पूर्ववर्ती कहा गया है, तो वो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित इंडियन एसोसिएशन, जो कि 1876 में स्थापना हुई थी, और कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत देश में आधुनिक शिक्षा का श्री गणेश का श्रेय किसको दिया जाता है? अंग्रेजी शिक्षा का श्री गणेश का श्रेय किसको दिया जाता है? बेंटिक, मैकाले और ट्रेवलियन को। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के गवर्नर जनरल 1828 से 1835, और इनके कार्यकाल में, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में, लॉर्ड मैकाले ने अपनी शिक्षा नीति प्रस्तुत की। 1834 से 1838 के बीच भारत की सुप्रीम काउंसिल में लो मेंबर के रूप में इन्होंने मैकाले मिनट 1835 के माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की। चार्ल्स एडवर्ड ट्रेवलियन अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल समर्थक और मैकाले के सहयोगी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 कि कौन सी प्रतिक्रियावादी नीतियों के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध जनमत तैयार हुआ? तो लॉर्ड लिटन की कौन कौन सी प्रतिक्रियावादी नीतियां थी? 1876 में इंडियन सिविल सर्विस में प्रवेश की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष करना। दूसरा है, 1877 में दक्षिण भारत भयंकर अकाल की चपेट में था, तब भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया, और 1878 में शस्त्र अधिनियम पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1875 में शिशिर कुमार घोष ने कौन से राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की? इंडिया लीग, इंडियन लीग, और इस संगठन का उद्देश्य था लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करना तथा राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना।
इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, जिसे इंडियन नेशनल एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन के नाम से अधिक जाना जाता है, की स्थापना किसने व कब की? तो इसकी स्थापना की 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। एसोसिएशन ने 28 से 30 दिसंबर 1883 में कलकत्ता में पहला अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया। 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया और 1886 में इस एसोसिएशन का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया। मई 1884 में मद्रास महाजन सभा का गठन किसने किया? तो इसका आंसर है एम वीरा राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू। ए ओ ह्यूम के अलावा और कौन कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख निर्माता माने जाते हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक जिन्होंने 1890 में प्रथम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधित किया, तो इसका आंसर है कादम्बिनी गांगुली, कोलकाता अधिवेशन। महत्व, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाओं की सहभागिता परिलक्षित होती है और कादम्बिनी गांगुली ने 1889 में अधिवेशन में भाग लिया था और 1890 में पहली बार कांग्रेस की कार्यवाही को संबोधित किया था। भाषण देने वाली पहली महिला कादम्बिनी गांगुली 1890 और पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की एनी बेसेंट 1917 कोलकाता अधिवेशन में और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन में। आज का आखिरी क्वेश्चन है, 1858 से 1905 तक का समय भारतीय राष्ट्रवाद का शैशव काल था। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने इस काल में राष्ट्रवाद की धरती को सींचा एवं उसमें गहरे तक राष्ट्रीयता के बीज बोए। ये कथन किसका है? बिपिन चंद्र। इन्होंने 1858 से लेके 1905 की अवधि को भारतीय राष्ट्रवाद का बीजारोपण काल माना है। थैंक यू।